इस बात को कंफर्म करने के लिए सेल्वी के पास गई और फिर सेल्वी को लेके गई रॉक्सकाल्ट। और रॉक्सकाल्ट में पहुंचते ही रॉक्सकाल्ट के बाहर ही आंटी ने सेल्वी से पूछा कि क्या जो मैंने देखा वो सच था? जब तुमने मुझे अपने वश में किया था तो क्या जो मैंने देखा वो सच था? तो सेल्वी ने कहा हाँ। तो आंटी ने कहा नहीं, मुझे टाइम कीपर्स ने बनाया है और ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सेल्वी ने कहा ऐसा कुछ नहीं ना, तुमको पागल बनाया गया है, तुम सबको पागल बनाया गया है। तो आंटी ने इसका प्रूफ मांगा और अपना हाथ आगे करा कि लो मुझे दिखाओ। बस वही टाइम सेल्वी ने हाथ रखा, हाथ पे हाथ रखा और फिर दिखाया कि ये देखो ये है तुम्हारी यादें। और फिर आंटी को सब कुछ याद आ गया कि ये सब कुछ एक स्कैम है, बेस्ट स्कैम। और इधर मोबियस और रवोना रेंसलेयर देसी ठर्रा पी के जश्न मना रहे थे कि केस सॉल्व हो चुका है, वो फाइट क्लोज हो गई है। तो रवोना रेंसलेयर ने मोबियस से पूछा कि मोबियस जरा ये बताओ, अगर तुम्हें कभी भी कहीं भी किसी भी जगह जाने का मौका मिले तो तुम कहाँ पर जाओगे? तो मोबियस ने थोड़ा सोचा और फिर ये कहा ये बताओ कि तुम मुझे उस वेरिएंट को इंटेरोगेट करने क्यों नहीं दे रही हो? तो रवोना रेंसलर ने चालाक लोमड़ी के तरीके जवाब दिया कि मोबियस पिछली बार तुम्हारे इंटेरोगेशन के दौरान ही तो वो वेरिएंट भागा था, मतलब लोकी। तो अब तुम चाहते हो कि तुम इसको भी इंटेरोगेट करो ताकि ये भी भाग जाए। तो मोबियस की बोलती बंद हो गई, वो क्या ही बोलता बेचारा। तो रवोना रेंसलर ने फिर से कहा चलो हटाओ इन सब बातों को, तुम ये बताओ कि अगर तुम्हें कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे जाने का मौका मिले तो तुम कहाँ पर जाओगे? तो मोबियस ने कहा मैं यहीं पर ठीक हूँ, तुम्हारे साथ इस चूतियागिरी वाले काम में बिजी, मुझे और कोई काम नहीं करना है, मुझे बस यहीं रहना है। और फिर रवोना रेंसलर ने बताया कि इस बार टाइम कीपर्स की अदालत में तुम्हारा भी स्वागत होगा, तुम भी वहाँ पर मौजूद रहोगे। बस मोबियस खुश हो गया। लेकिन फिर मोबियस ने पूछा कि जरा ये बताओ C20 के साथ क्या हुआ था? मतलब वो पहले तो ठीक ठाक थी, बाद में वो पागल हो गई, ऐसा तुम बता रही हो। तो रवोना रेंसलर ने कहा मोबियस तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या पागल हो गए क्या? मुझे ये बताओ खाली। मतलब रवोना रेंसलर इमोशनली अत्याचार कर रही थी बेचारे मोबियस पर, लेकिन मोबियस भी समझदार था। रवोना रेंसलर को अपनी बातों में फंसा के थोड़ा सा पागल बनाया और उससे कहा इस ट्रॉफी को रख दो जरा वहाँ पर आराम से। तो जैसे ही रवोना रेंसलर ट्रॉफी रखने लगी वैसे ही मोबियस ने अपने टैंपैड से रवोना रेंसलर का टैंपैड बदल दिया और उसको वाले को जेब में रख लिया। और फिर वो वहाँ से बाहर गया और लाइब्रेरी में जाके कोने में खड़ा होकर चुप्पे से वो टैंपैड खोला और उसमें पिक्चर देख ली C20 के साथ कि क्या हुआ है। बस मोबियस समझ गया कि ये छैये कर रही थी ये। और उसी टाइम मोबियस गया समय चक्कर में लोकी को वहाँ से बाहर निकालने के लिए। और फिर मोबियस ने लोकी को वहाँ से बाहर निकाला और उससे सब कुछ सच पूछा। तो लोकी ने बताया कि हाँ ये सब कुछ सच है, वो सबको धोखा दे रही है, तुम सभी वेरिएंट्स हो। और जैसे ही मोबियस लोकी को लेकर बाहर निकला वैसे ही सामने खड़ी हुई थी रवोना रेंसलर अपने सिपाहियों के साथ। और फिर मोबियस ने कहा तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं कहाँ जाऊँगा, कब जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, तो सुनो मैं कभी भी जाना चाहूँ तो मैं जाऊंगा जेट स्की चलाने, क्योंकि पहले मैं वही चलाता था, समझी मेरी बात। और मोबियस सब कुछ बता रहा था कि तभी रवोना रेंसलर ने उसको मिटा दिया और फिर लोकी को पकड़ लिया और फिर लोकी और सेल्वी को लाके एक ही जगह पे खड़ा कर दिया। और फिर रवोना रेंसलर उन दोनों को लेके गई टाइम कीपर्स के पास, नकली टाइम कीपर्स के पास। और वहां पहुंचते ही लोकी ने अपने शब्दों की जाल बिछाना शुरू कर दिया जबरदस्त तरीके से कि हमको यहाँ बुलाया क्या है अब तक, खाली मारने के लिए बस ऐसा ही। और वही टाइम पीछे से B-15 आती है तलवार लेके और एक डायलॉग भी मारती है समय शाश्वत है, और तलवार फेंकती है सीधे सीधे लोकी या फिर सेल्वी के हाथ में। और फिर फाइट शुरू। B-15 तो वाई टाइम गिर जाती हैं और तभी रवोना रेंसलर कहती हैं अपने सिपाहियों से कि समय रक्षकों की रक्षा करो। मतलब समय रक्षकों की रक्षा करनी पड़ रही है, उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो खुद को बचा सके। देख रहे हो मतलब क्या हो रहा है? पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों लोगों पर वो नजर रखते हैं, उनके पास इतनी ताकत नहीं कि वो खुद को बचा सके, सिपाहियों को बचाना पड़ रहा है। और फिर रवोना रेंसलर की फाइट होती है सेल्वी से और फिर सेल्वी रवोना रेंसलर के मुंह पे घुसा मार के उसको बेहोश कर देती है, काम खत्म, बूम बाम। और इधर लोकी भी एक के पेट में भाला भोग के उसका काम पैतीसी कर देता है। और फिर सेल्वी आती है, लोकी साथ में खड़े होते हैं और सेल्वी मारती है भाला फेंक के घाम से। एक टाइम कीपर की गर्दन उड़ जाती है और सर गिरता है से खाट से लोकी के पैरों के पास। और फिर इन लोगों को पता चलता है कि ये सब कुछ एक स्कैम है, टाइम कीपर्स रोबोट हैं, रोबोट बनाए गए हैं, इन लोगों को कोई और ही कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर उसके बाद लोकी कहता है कि ये चीज यहीं खत्म नहीं होने वाली है, अभी ये चीज बहुत आगे तक जाएगी, हम लोग को मिलकर इसका पर्दाफाश करना पड़ेगा। और फिर लोकी सेल्वी से अपने मन की बात मतलब अपने दिल की बात कहने वाला होता है कि तभी पीछे से डंडा घुसोड़ देती है रवोना रेंसलर, उसको मिटा देती है। और तभी सेल्वी डंडा छीनती है रवोना रेंसलर से और उसको दिखाती है अब तो सब कुछ सच सच बताएगी मुझको, एकदम सच सच बात। जब लोकी एकदम से मिट गया तो जनता को लगने लगा कि लोकी मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। वीडियो के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को पता चला कि लोकी जिंदा है, वो किसी और ही जगह पहुंच चुका है, मतलब एकदम अलग। और वहीं पर हम लोगों को 4 और लोकी देखने को मिले, एकदम अलग अलग प्रकार के, एलिगेटर लोकी, बच्चा लोकी, ब्लैक लोकी और पापा लोकी। तो यार बस अब इस वीडियो का फुल स्टॉप लगाने का टाइम आ चुका है। अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, अगर आप लोग को वीडियो में कोई भी अच्छा लगा, पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक मारिए। एम करते हैं 1 मिलियन लाइक्स का और एम करते हैं 1 मिलियन कमेंट्स का। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई भी जरूरत नहीं ना, बस वीडियो पूरी देख लो बस। और अगर आप लोग को सीजन लोकी पसंद आया है और आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। बाय। While I take totes of the marijuana smoke, throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jab her if she act funny with the money. Oh, you got me mistaken, honey. I don't wanna rape ya, I just want the paper.
the visa, capisce? I'm out like the vapors. Who's the one you call Mr. Macho?